देखिए, छात्रवृत्ति के मुद्दे को लेकर झारखंड में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो एनएसयूआई की तरफ से किया जा रहा है। छात्र आक्रोश मार्च, छात्रवृत्ति की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है सो यहाँ जुटे हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर जो झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। वजह कुछ नहीं है, साफ नियति होना चाहिए। अगर एक केंद्र सरकार इतनी बड़ी रूलिंग पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हम भारतीय जनता पार्टी, हमारा 18 करोड़ कार्यकर्ता है, लेकिन जब देश की भविष्य के साथ जब भविष्य की बात आती है तो इन्हें भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में तनिक सा भी झिझक नहीं होता है। आप देखिए, बिहार में भी चुनाव हुआ, कितने महीने पहले चुनाव हुआ है। जब वहाँ बिहार में जब चुनाव लड़ना था तो इनका फंडिंग आता है 10-10 हज़ार करोड़ महिलाओं को दे दिया जाता है। ठीक है, देना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस होना चाहिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या छात्रों को स्कॉलरशिप आप बाधित करके शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अगर छात्र नहीं पढ़ेगा, इनका शिक्षा बाधित होगा तो देश का भविष्य का क्या होगा? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, चमरा लिंडा ने विधानसभा में भी कहा था, आपके कांग्रेस पार्टी और जेएमएम की सरकार है, उन्होंने कहा था कि मैं केंद्र जा रहा हूँ, केंद्र से कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं तो राज्य सरकार की तरफ से भी पहल किया जाएगा। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो पूरी खिचड़ी पकी है, केंद्र राज्य पे आरोप लगाएगा, राज्य केंद्र पे लगाएगा, छात्र तो सफर कर रहे हैं। तो छात्रों के लिए तो लड़ रहे हैं, हम यहाँ पॉलिटिकल माइलेज लेने थोड़ी आए बीजेपी की तरह। जब इनका अपना मुद्दा रहेगा तो खूब आगे अपने आप को करेंगे, धार्मिक एजेंडा लेके आ जाएंगे, बड़े बड़े मुद्दे उठाने लगते हैं। क्या शिक्षा हमारे लिए मंदिर नहीं है? अब बसंत पंचमी आ रहा है, हम छात्र क्या करते हैं? सरस्वती माता की पूजा आराधना करते हैं, ये भी तो हमारा एक मंदिर ही तो है। तो आप मंदिर, जब इतने बड़े मंदिर के पुजारी हैं आप लोग, इतने धर्म रक्षक हैं, तो आप यहाँ पे पार्शलिटी क्यों कर रहे हैं? 273 करोड़। आप लोग राज्यपाल से मिलेंगे, क्या मांग रहे हैं? मांग हमारा यही है कि जो छात्रों का अधिकार हो वो जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई तक छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि छात्र बहुत गरीबी से उठ करके उनके पास कोई इनकम का साधन नहीं होता है। जो छात्रवृत्ति जो आती है उसी पैसा को वो कॉलेज में, स्कूलों में जमा करके वो आगे की पढ़ाई जारी रखती है। जब सरकार इन्हीं पैसों का अगर रोक देगी तो छात्र किनके पास जाएंगे? जब अपना अधिकार उनको ना मिलेगा तो छात्र किसके पास जाकर किनका दरवाजा खटखटाएंगे? केंद्र सरकार जब इन बातों को लागू नहीं कर रही है, उनका पैसा उनको छात्रों को दे नहीं रही है, तो ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आप बहुत ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे छात्रों का आक्रोश आज इतना इस हद तक फूट चुका है कि आज छात्रों को रोड में प्रदर्शन करने के लिए उतरना पड़ रहा है। जो छात्रों को क्लासरूम में पढ़ाई करना चाहिए वो आज छात्र रोड में उतर कर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। चलिए, हम कुछ और छात्रों से बात करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ एनएसयूआई की तरफ से यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता आज यहाँ पे जुटे हैं और छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिला छात्र हैं। हम लोग रुचि जी है, राष्ट्रीय प्रतिनिधि जो आई है नेशनल से। अच्छा, बात कर लेते हैं। हाँ, देख लीजिए, ठीक है। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है? सर, स्कॉलरशिप का मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा कहना है कि सरकार को हमारी ओर ध्यान देना चाहिए। सर, स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट का उसका अपना अधिकार होता है, तो वो चीज तो देना चाहिए ना। क्या लगता है, क्या वजह है, क्यों नहीं मिल रहा है स्कॉलरशिप? क्यों नहीं मिल रहा सर? सरकार ध्यान ही नहीं दे रही तो मिलेगा कहाँ से? अभी सबको मैया योजना का पैसा दिया जा रहा है, तो जब उन लोगों को दिया जा रहा है तो हमें तो स्टूडेंट है ना सर, हम लोग को भी मिलना चाहिए ना। हम लोग मांडर कॉलेज मांडर से आए हैं। केंद्र सरकार फंड नहीं रिलीज नहीं कर रहा है 60%, और 60% रिलीज नहीं कर रहा है। इससे छात्रवृत्ति लेने में हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, और बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो कि कर्ज में लोन लेकर पढ़ाई करते डूबते जा रहा है। इसका समाधान जल्दी नहीं होने से हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। प्लस जो खेती बाड़ी सब करने वाला इंसान है उन लोग को भी पढ़ाई करने में बहुत कठिनाई हो रहा है, और कर्ज में बहुत सारा स्टूडेंट डूबते जा रहा है। ये छात्र जो छात्रवृत्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर छात्रों को झारखंड में छात्रवृत्ति मिलने में इतनी परेशानी क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात कि झारखंड में जो किस तरीके से भाजपा आसू के द्वारा जो नैरेटिव और प्रोपेगेंडा जो सेट किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज हम लोगों का एक राजभवन मार्च और राजभवन घेराव कार्यक्रम है कि किस तरीके से देखिए कि भारत सरकार या मोदी सरकार बोल लीजिए छात्रवृत्ति नहीं दे रही है यहाँ के छात्रों को। पिछले वर्ष उससे भी कम, इस वर्ष तो आप समझ लीजिए कि 24-25 में एकदम कंप्लीट जीरो, एकदम जीरो रहा, शून्य रहा। क्या है वजह? वजह मेन वजह है कि हम लोग का आज का जो मांग है
कि राजभवन घेराव कर महामहिम से मिलने की पूरा प्रयास है और एक मेमोरेंडम दिया जाएगा कि आप भाई मोदी सरकार से बात करके झारखंड के जो वंचित छात्र छात्रा ST SC OBC है उन लोगों को छात्रवृत्ति दिलाने का कार्य करें। बताइए क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह रही? झारखंड में अभी तक जितना 40% के रिफ्यूज होते हैं तो झारखंड सरकार पे कर चुकी है, मगर केंद्र सरकार ने अभी तक क्यों नहीं स्कॉलरशिप झारखंड का क्यों रोक के रखा है, ये हम उन लोग से जवाब मांगने के लिए आज राजभवन घेराव करें। और हम लोग झारखंडे के साथ ही ये व्यवहार क्यों किया जा रहा है और राज्य को स्कॉलरशिप मिल रहा है, मगर झारखंड के बच्चे पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं, अभी फीस नहीं दे पा रहे हैं, उसके कारण से पढ़ाई छूट रही है, हॉस्टल फीस नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए से पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो चुकी है। और अभी NDA सरकार की स्टूडेंट यूनियन के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है कि झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना दे रही है तो स्कॉलरशिप नहीं दिया। ये आशु छात्र संघ के द्वारा किया जा रहा है कि झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना दे रही थी इसलिए हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। कौन से कॉलेज के छात्र? DSPM डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। आपको क्या लगता है जब स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से क्या क्या परेशानियां हो रही है? स्कॉलरशिप नहीं मिलने की परेशानियां इसलिए हो रही है कि राजभवन के गवर्नर के थ्रू फीस बढ़ाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, फीस भर नहीं पा रहे हैं बच्चे, प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से वो लोग अपना रूम रेंट जहाँ भी हॉस्टल में रहते हैं वो लोग को सुविधा नहीं मिल पा रही है। और जो सेंट्रल तरफ से जो हमारा 60% जो छात्रवृत्ति आता है उसमें हर साल कटौती होके राज्य सरकार को मिला है, जिस वजह से बच्चे को आए दिन परेशानियां देखने को मिल रही है। विपक्ष आवेदन DSO से ही पेंडिंग है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ मेडिकल कॉलेज धनबाद पैरामेडिकल का, और मैंने इसी भरोसे एडमिशन हर साल लिया है कि स्कॉलरशिप आएगा तो कॉलेज में मैं पैसा दूंगा, और इस बार तो स्कॉलरशिप एकदम बंद ही कर दिया है, कहाँ मिल रहा है, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए। क्या मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे आए हैं? स्कॉलरशिप के लिए आए हैं हम लोग। क्या लगता है क्यों नहीं स्कॉलरशिप मिल पा रही है? मैया योजना सम्मान के लिए हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है और हम लोग को जरूरी है स्कॉलरशिप का है कि हम लोग को फीस जमा करना है, उसके लिए हम लोग को स्कॉलरशिप चाहिए। बताइए क्या परेशानी हो रही है? स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट अपना फीस सबमिट नहीं कर पाता है। कोई होता है कि फैमिली प्रॉब्लम रहता है मनी को लेकर, तो वो लोग अपना फीस सबमिट नहीं करता है। स्टूडेंट सोचता है कि हम लोग स्कॉलरशिप भरेंगे तो पैसा मिलेगा, उससे हम लोग अपना फीस सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी रहता है उसके लिए। अब बहुत स्टूडेंट का पैसा भी दिया नहीं है, बहुत कोई को दे दिया है। क्या लगता है किसकी गलती है? आप लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, किसकी गलती है? क्या गवर्नमेंट ही ना बोलेंगे? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होता है ना कि आधा को दिया है आधा को नहीं दिया है, तो वो तो गलत है। हम लोग के जो विपक्ष के नेता है आजसू के कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो जी, उनका कहना है, उनका जुमला फैलाया हुआ है कि राज्य सरकार मैया योजना का पैसा दे रही है लेकिन स्कॉलरशिप, तो बबलू महतो जी को हम बताना चाहते हैं कि भले ही आप श्यामा प्रसाद से पढ़े हैं लेकिन पूरा पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार के पास 60% जो है 60% छात्रवृत्ति केंद्र सरकार मोदी जी से थ्रू आता है, जो अभी नहीं मिल पाया है। 3 साल से कटौती होते जा रहा है, जिस वजह से पैसा नहीं आ पाया है। तो विपक्ष को हम बोलना चाहते हैं जल्द से जल्द अपने सरकार को थोड़ा होश में लाइए, स्टूडेंट का जो पैसा दबा हुआ है दिलवाइए कि स्टूडेंट अपना पढ़ाई सेमेस्टर फीस ये सब भर पाए। संगठन के लोग हैं, इनका साफ कहना है कि लगातार छात्रों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, उन्हें उनका हक का पैसा नहीं दिया जा रहा है, और इसी के लिए जो छात्र हैं आज यहाँ एकजुट हुए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। छात्रों की जो मुख्य मांगे वही है कि स्कॉलरशिप की जो पैसा है उसे जारी किया जाए। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।